हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। दोस्तों यहाँ पे एम्स राजकोट गुजरात की तरफ से आपकी वैकेंसीज़ निकली हैं, तो चलिए इन वैकेंसीज़ को हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इसकी वेबसाइट है वह है www.aimsrajkot.edu.in। तो इस पे आपको जाना है और ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। यहीं पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना है। तो दोस्तों ये एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस ग्रुप ए बी एंड सी नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स राजकोट। तो यहाँ से वैकेंसीज आपकी निकली है। तो इसमें बहुत ढेर सारी वैकेंसीज हैं और डिफरेंट पोस्ट्स के लिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मेन मेन बता देता हूँ जो ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमसे। जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है जो कि ग्रुप बी में आता है, लेवल 9। इसमें टोटल वैकेंसी है 3। और फिर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है आपका, फिजियोथेरेपिस्ट है, स्टोर कीपर है, अपर डिवीज़न क्लर्क है, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 नर्सिंग सिस्टर्स की वैकेंसी है यहाँ पे। ये भी लेवल 8 की पोजीशन है जिसमें आपकी टोटल 58 वैकेंसी है। 46 फीमेल की है और 12 है आपकी मेल की। फिर दोस्तों अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो दोस्तों इसमें अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपीज़ रखी गई है फीस। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1500 रखी गई है। और जो स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फ्री है। इसमें साफ बोला गया है कि अगर आप एक बार एप्लीकेशन फ़ीस दे देंगे तो वो आपकी वापस नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान से फॉर्म भरना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिसीव्ड विथआउट प्रिस्क्राइब्ड फ़ी वुड नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपको ध्यान देना है कि एप्लीकेशन भरने के बाद आपको फ़ीस भी वहाँ पे सबमिट हो जानी चाहिए। उसका जो रिसिप्ट है उसको आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है अपने पास। फिर यहाँ पे दिया है हाउ टू अप्लाई। तो एप्लीकेशन अप्लाइंग इन रेस्पॉन्स टू दिस एडवर्टीजमेंट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो एलिजिबिलिटी है उस पर आप देख लेना कि एलिजिबिलिटी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस वगैरह है, वो आपके पास है या नहीं है। तभी आप इसको भरना, क्योंकि एक बार अगर आप फॉर्म भर दोगे तो आपकी फ़ीस वहाँ वापस नहीं होंगी। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ आप एलिजिबल हो, तब आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हो। इसकी वेबसाइट मैंने आपको बताई है amsrajkot.edu.in। इस पे जाके आपको फॉर्म भरना होगा। फिर दोस्तों एज रिलैक्सेशन। तो जो आपकी एज दी हुई है अभी मैं आपको बताऊंगा, उसमें दोस्तों आपका SC ST का 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, और अगर आप PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। टेस्ट सेंटर दोस्तों आपका राजकोट में है, अहमदाबाद में है, नोएडा, दिल्ली और मुंबई में है। तो ये 4 जगह पे आपका टेस्ट सेंटर, इसमें से कहीं पे भी आपका टेस्ट सेंटर बन हो सकता है। पहले आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप कौन से एरिया पे हो, कौन से एरिया को आप प्रेफर कर रहे हो, उस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस भरिएगा। आपका ई एडमिट कार्ड आ जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपके जो वेबसाइट है वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। और ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कोई भी फिजिकल एडमिट कार्ड आपको नहीं आएगा। तो इसलिए जो एम्स राजकोट की वेबसाइट है उसमें आपको बार बार जाके ये देखते रहना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा कि एडमिट कार्ड आया है कि नहीं, क्योंकि कोई भी फिजिकल मोड से आपको एडमिट कार्ड वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। फिर ये एज रिलैक्सेशन ही चल रहा है ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट के लिए। फिर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया हुआ है कि ग्रुप ए पोस्ट का कैसे सिलेक्शन होगा, ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए कैसे होगा। तो चलिए हम ग्रुप बी और सी पोस्ट का यहाँ पे देख लेते हैं कि सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT एग्जामिनेशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट आपको वहाँ पास करना अनिवार्य है। कोई भी अगर स्किल टेस्ट दिया है आपकी पोस्ट के सामने तो आपको वहाँ पे उसको पास करना होगा। इसके बाद जो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे ही आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब CBT जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो आपके 2 पार्ट्स में रहेंगे।
पार्ट 1 जो 20% वेटेज का रहेगा और पार्ट 2 रहेगा 80% वेटेज का। फिर जो मेरिट बनेगी वो बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट, तो एवरेज मार्क्स लिए जाएंगे आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ सीबीटी। अगर स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट भी वहाँ पे होगा और वहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। Final result will be prepared on the basis of marks scored by candidates in CBT in the order of merit, provided that such candidates are also declared eligible during document verification and qualified in a skill test if applicable। तो वही चीज़ है कि फाइनल रिजल्ट आपका जो मार्क्स आपने गेन किए हैं 1 और 2 में, इसके बाद उसके एवरेज के बाद अगर स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट भी आपका देखा जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। Document verification: original document of shortlisted candidates in the order of merit will be verified in due course. The date and detail of document verification will be notified on the website of AIIMS Rajkot and individually via email after declaration of result of CBT। तो जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद एम्स राजकोट से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट वगैरह वहाँ पे बता दी जाएगी वेबसाइट में। तो आपको ध्यान देना है कि इनकी वेबसाइट वगैरह में हमेशा जाते रहना है। फिर अगर आप कहीं पे काम वगैरह करते हैं तो आपको एनओसी वहाँ पे चाहिए होगा, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से आप बना के लाओगे एम्प्लॉयर से अपने। फिर चलिए देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन। तो कैंडिडेट्स को मिनिमम कुछ परसेंटेज हैं जो मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो जनरल के लिए 40% है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्सएसएम के लिए 30% है। फिर दोस्तों सीबीटी एग्जामिनेशन में ये ध्यान देना है कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और रिजल्ट कैटेगरी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर यूआर कैटेगरी हैव टू क्वालिफाई द सीबीटी बाय यूआर स्टैंडर्ड फॉर इम्पेनलमेंट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। फिर आंसर की के बारे में भी यहाँ बताया है कि आंसर की ऑफ सीबीटी विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स राजकोट आफ्टर द सीबीटी। Candidates will be given opportunity to submit representative to the answer question if any within 4 days from the date of publication of answer key। तो जब आंसर की आती है उसके 4 दिन तक आपके पास टाइम है कि आप वहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्शन, आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देना है तो आप वहाँ पे दे सकते हो। रिजल्ट के लिए कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा, बल्कि जो वेबसाइट है एम्स राजकोट की वहीं पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो जी आपको ध्यान देना है कि रिजल्ट आपके पास कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, बल्कि आपको ऑनलाइन ही देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इनकी वेबसाइट में लगातार देखते रहना पड़ेगा, वहीं पे सारी चीज़ें अपडेट होंगी। फिर दोस्तों ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे दिया है कि 30 डेज फॉर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपका 7 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ था। तो आप ये मान के चलो कि 7 नवंबर के पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ पे मिल जाना चाहिए, आपको वहाँ पे भर देना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है आपकी 6 नवंबर। तो ध्यान दीजिएगा कि 6 नवंबर के पहले आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फिल कर लेनी है। फिर यहाँ पे दोस्तों सिलेबस दिया हुआ है, तो आप देख लेना कि किस चीज़ के लिए देखना है। जैसे आपको अगर आपको जैसे नर्सिंग के लिए देखना है तो आप नर्सिंग वाले डिवीज़न में जाओ, उसमें नर्सिंग पे आपको सिलेबस दिख जाएगा। तो आप सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पढ़ाई करिए। और मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। सिंपली इनके वेबसाइट में जाते रहना है और आपको देखते रहना है कि वहाँ पे क्या अपडेट हुआ है। कंप्यूटर माध्यम से ही आपका एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा एग्रीगेट मार्किंग वगैरह की लेके। पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्रीगेट होगा और अगर आपके पोस्ट के सामने वहाँ पे दिया है कि कोई स्किल टेस्ट है तो उसको पास करना अनिवार्य है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है और कोई चीज़ वहाँ पे नहीं समझ में आ रही है आपको, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई हम जल्दी से जल्दी आपको करने की कोशिश करेंगे ताकि आप समय रहते अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लें। अगर दोस्तों आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।